हाल ही में जो पंचायत शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक एवं विद्यालय सहायकों के मानदेय से संबंधित कि किस प्रकार से उनकी एम्प्लॉय आईडी बनानी है या फिर उनका जो मास्टर डाटा या पीडी में उनका डाटा डाल के और ऑनलाइन सैलरी की प्रोसेस जारी की जानी थी। इसके संबंध में कोटा जिला शिक्षा अधिकारी ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा ये प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर से एक गाइडलाइन मांगी थी कि हमें किस प्रकार से इन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जो पंचायत शिक्षक है, कनिष्ठ शिक्षक है और विद्यालय सहायक है, इनकी सैलरी का आहरण करना है। इन्होंने पत्र लिखा था जिसका पत्रांक 150 दिनांक 26/4/2023 के रूप में इन्होंने मार्गदर्शन मांगा था। अब मार्गदर्शन के अंदर जो बीकानेर में ये मांगने का क्या कारण था? इसका एक कारण था कि सभी जो डीओ थे उन्होंने अपने अपने स्तर पर एक दूसरे की कॉपी करके और प्री पे मैनेजर पे आईडी बनाना स्टार्ट करवा दिया था। तो कोटा जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय ने ये मार्गदर्शन मांगा कि एक्चुअलिटी में किस प्रकार से इस प्रोसेस को फॉलो करना है, किस प्रकार ये एनपीएस में है भी नहीं है, या दुर्घटना बीमा या मेडिक्लेम की पॉलिसी का क्या रहेगा, कितनी कटौती उनके अकाउंट में रखनी है या कितना उनको कैश देना है। इस प्रकार से काफ़ी संशय बना हुआ था कि मानदेय किस प्रकार से इनको, जो कि पहले पंचायत सहायक थे, उनको पंचायत शिक्षक या कनिष्ठ शिक्षक और विद्यालय सहायकों के रूप में बना दिया गया है और एजुकेशन डिपार्टमेंट एलिमेंट्री में इनको ले लिया गया है। अब कारण क्या है कि किस प्रकार के आदेश जारी कर दिए गए कई जो जिला शिक्षा अधिकारियों ने प्रारंभिक शिक्षा के, हम देख लेते कि किस प्रकार से ये इशू खड़ा हुआ। यहाँ देखिए कि एक जगह के शिक्षा अधिकारी ने ब्लॉक से ऑर्डर जारी किया गया कि पंचायत शिक्षकों, कनिष्ठ शिक्षक, विद्यालय सहायकों के मानदेय भुगतान के क्रम में, यहाँ देख रहे हैं कि उन्होंने ये ब्यौरा दे दिया कि बीकानेर के आदेश क्रमांक इसके संदर्भ में कि उपरोक्त विसंदर्भ या प्रासंगिक लेख है कि पीओ क्षेत्र में कार्यरत पंचायत शिक्षकों या कनिष्ठ शिक्षकों द्वारा विद्यालय सहायकों के मानदेय भुगतान हेतु प्री पे मैनेजर पर कार्मिकों को आईडी बनाकर, ये है मेन इशू, जो आईडी बनाकर विभागीय दिशा निर्देश मानदेय भुगतान किया जाना है। अब इन्होंने बता दिया कि जो पंचायत शिक्षकों का विकल्प उपलब्ध हो चुका है, अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि संलग्न विभागीय निर्देशन और समुचित प्रक्रिया को अनुपालना में मास्टर डेटा में प्री पेमेंट सब डीडीओ पर अविलंब फीड करते हुए मानदेय भुगतान की प्रक्रिया अतिशीघ्र सुनिश्चित करें। ज्ञात रहे कि मानदेय बनाने के बाद मानदेय विपत्र कार्मिक उपस्थिति संलग्न करे स्थानीय कार्यालय को भिजवाएं। ये किसी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने ऑर्डर दे दिया कि प्री पे मैनेजर पर इनकी आईडी बनाई जाए और मानदेय भुगतान कर या इनकी उपस्थिति के आधार पर जारी करे। इसी प्रकार अन्य जो ब्लॉक अधिकारी थे उन्होंने भी इस प्रकार के आदेश जारी करना स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ देखिए एक हमें यहाँ भी शो हो रहा है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा, यहाँ आदेश दिया हुआ, इसमें भी इन्होंने एक निर्देश अनुसार यही सेम बात कही है। हम पढ़ लेते हैं एक बार। महोदय, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान के द्वारा प्रदत्त निर्देशों पालना में ब्लॉक शिक्षा आदेशित किया जाता है कि ब्लॉक के अधीनस्थ कार्यरत विद्यालय सहायकों के मानदेय भुगतान प्री पे मैनेजर से करवाने तो समस्त पीओ को पाबंद करे। यानी कि ये भी एक ही बात बोल रहे हैं कि पीओ पे मैनेजर पर आईडी जनरेट करवाएं और इसकी सूचना दें और उनका मानदेय भुगतान किया जाना है। ऐसे ही पूरे राजस्थान में ब्लॉकों में इस तरह का ये पत्र चल गया और उसके बाद से कोटा वालों ने क्या किया कि इनसे गाइडलाइन मांगी बीकानेर वालों से। तो आज दिनांक आदेशित किया गया 1/5/2023, जबकि डिजिटल सिग्नेचर आज की दिनांक में है, यानी कि आज जारी हुआ है ये परिपत्र और इन्होंने इनको एक सूचना दी है कि किस प्रकार से मानदेय का भुगतान किया जाना है। हम एक बार इसे पढ़ लेते हैं कि उपयुक्त विषय अंतर्गत आपके प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि जिले में कार्यरत पंचायत शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक व विद्यालय सहायकों के बकाया मानदेय का आहरण पीडी मद से किया जाना है। ये तो पता ही है कि इनका पीडी मद से किया जाना है, ये सबको पता है। इस संबंध में इस कार्य के पूर्व पत्र दिनांक 25/1/23 द्वारा निर्देशित किया जा चुका है। यानी 25/1/2023 को आदेशित किया गया था कि इनका जो सब कुछ है, जो मानदेय वगैरह है, वो पीडी मद से किया जाना है। इस आदेश अनुसार ये बात हो गई। एनपीएस कटौती के संबंध में शासन से निर्देशित अपेक्षित है। इसका मतलब ये है कि इनकी एनपीएस में आएंगे या ओपीएस में आएंगे या किसी में भी आएंगे,
लेकिन एनपीएस कटौती इनकी होगी या नहीं होगी, इसके बारे में निर्देश आना शासन से अभी अपेक्षित है, यानी कि इन्होंने मांगा है और कुछ ना कुछ इसके बारे में निर्देश जरूर आएंगे। यह अभी प्रोसेस में है, यह अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तथा दुर्घटना बीमा एवं मेडिक्लेम की पॉलिसी राशि का निर्धारण सीमा तक पुनर्भरण करने का प्रावधान किया हुआ है। अब इन्होंने ये चीज़ भी कही है कि चलो एनपीएस की कटौती होती है, दूसरी दुर्घटना बीमा जो अप्रैल माह में हुआ होता है, और मेडिक्लेम जो कि जो कर्मचारी है गवर्नमेंट कर्मचारी उनके आरजीएचएस वगैरह चल रहा है, उसी प्रकार इनकी भी कोई पॉलिसी मेडिक्लेम की रहेगी। तो इनका जो निर्धारण सीमा का पुनर्भरण यानी पुनर्भरण मतलब कि अगर मान लो कि इनको सैलरी पूरी दे दी जाती है और पूरी सैलरी के अनुसार उस साल में अगर इनका कटौती की जानी है, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट जिस महीने से उनको सैलरी दी जाएगी या फिर जितने भी महीनों के एरियर बनेगा उसमें से इनका पुनर्भरण हो जाएगा, यानी कि बाद में एक साथ काट लिया जाएगा। और इस संबंध में कार्मिक विभाग का पत्र भी है 11/1/2022 के अनुसार। चलो एक बार ये पत्र देख लेते हैं, इसमें कौन सी जगह पे क्या लिख रखा है। हम ये पत्र देखो 11/1/2022 का है। इसके अंदर जो ये कॉन्ट्रेक्चुअल संविदा का जो एक कैडर था उसके बारे में जो रूल एंड रेगुलेशन इसमें दे रखे हैं। यहीं पे 5 नंबर पेज पे इनके संबंधित जो भी है मेडिक्लेम का, इनके जितना भी कटौती जो होंगी एनपीएस के संबंध में तो अभी मांग रहे हैं गाइडलाइन। और इनकी जो कटौती मेनली जो थी इस पेज पे देखिए संविदा कर्मियों के संबंध में क्या बताया गया है। प्रतिवर्ष 1500 रुपये से अधिक की मेडिक्लेम पॉलिसी प्रीमियम के पुनर्भरण, यानी कि इनकी 1500 रुपये की कुछ ना कुछ ऐसी स्कीम होगी मेडिक्लेम की, उसका दोबारा से पुनर्भरण कर लिया जाएगा, यानी उसमें से कटौती करके इनको मेडिक्लेम पॉलिसी दे दी जाएगी। उसके बाद में सेकंड नंबर है प्रतिवर्ष 500 रुपये से अधिक की दुर्घटना बीमा पॉलिसी प्रीमियम के पुनर्भरण, यानी इनकी दुर्घटना बीमा पॉलिसी रहेगी जो कि 500 रुपये रहेगी, उसका भी पुनर्भरण कर लिया जाएगा। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट है मासिक एकमुश्त संविदा परिश्रम के अधिकतम 10% अद्यतन रहते हुए उनके द्वारा जमा किया गया विधान के 50% बराबर नई पेंशन स्कीम में सरकार का विधान। इस संबंध में अभी गाइडलाइन मांग रखा है, तो क्या गाइडलाइन शासन के थ्रू आता है उसके बारे में अभी क्लियर नहीं है, अभी हमने उसमें पढ़ा था। और नीचे जो 3 पॉइंट है संविदा कर में कोई तदर्थ बोनस दे नहीं होगा, कोई एक्स्ट्रा ऐसा बोनस नहीं होगा। इसी प्रकार से काफ़ी इसमें इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि ये कब गाइडलाइन जारी की गई थी, ये जारी की गई थी 11/1/2022। ठीक है, अब आगे इस ऑर्डर के अंदर क्या कहा जा रहा है कि इन संविदा कर्मियों के मानदेय का भुगतान प्री पे मैनेजर के माध्यम से किया जाना है। हमने देख लिया कि किया जाना है। इसके मास्टर डाटा की प्रविष्टि संबंधित पीईओ से करावें, कि पीईओ है वो मास्टर डाटा में प्रविष्टि करेगा जो प्री पे मैनेजर पे, जिसके स्टेटस में कॉन्ट्रैक्चुअल सेलेक्ट कर एम्प्लॉय आईडी शून्य दर्ज की जाकर मानदेय भुगतान की कार्रवाई कराएं, यानी कि इनके स्टेटस में क्या आएगा कॉन्ट्रैक्चुअल। अभी एक बार देख लेते किस प्रकार का डैशबोर्ड होगा वहाँ पे कि हम उसके अंदर कॉन्ट्रैक्चुअल लिखेंगे। ये देखिए स्टेटस आ रहा है या एम्प्लॉय का नेम डेजिग्नेशन वगैरह आ रहा है, ये अभी अध्यापक से किसी ने बना रखी है। बाकी इसमें पंचायत शिक्षक या जो भी है कनिष्ठ शिक्षक ये सब कुछ आएंगे यहाँ पे। ये पुरानी जिन्होंने बना दी उसका स्क्रीनशॉट है। या देखो सर्विस कैटेगरी के अंदर कॉन्ट्रैक्चुअल रहेगा, यहाँ वैसे अगर रेगुलर है तो वहाँ पर रेगुलर, और प्रोबेशन ये जो परमानेंट है जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है परमानेंट है उसके लिए, और ये कॉन्ट्रैक्चुअल यहाँ के लिए बोल रहे हैं और यहाँ से अपडेट हो जाएगी। उसके अलावा ये बोल रहे हैं कि इसके अंदर सेकंड चीज़ क्या है, सेकंड चीज़ ये है कि एक तो हो गया उनका कि कॉन्ट्रैक्चुअल, और दूसरा आईडी शून्य दर्ज की जाकर। आईडी शून्य किसमें, जो ये डैशबोर्ड है इसका दूसरा पॉइंट है पर्सनल डिटेल के अंदर। यहाँ देखिए सर्विस कैटेगरी तो कॉन्ट्रैक्चुअल और एम्प्लॉय आईडी की जगह 0 आएगा। इस प्रकार से एंट्री की जाकर ये पर्सनल डिटेल वगैरह अपडेट कर देनी है, तो इससे भी हमारी सैलरी बन सकती है, कोई ऐसा इशू नहीं है। बट मेन चीज़ क्या होती है कि जो एनपीएस की कटौती होनी है उसके बारे में निर्देश मांगा जा रहा है, दुर्घटना बीमा की, मेडिक्लेम की पॉलिसी, ये सब इनका नंबर होगा तो ही इनमें कटौती होगी। तो एनपीएस के लिए जैसे इनका प्राण नंबर जारी करवाना होगा। इस प्रकार से काफ़ी चैलेंजेस अभी बचे हुए हैं कि किस प्रकार से कि इनकी कटौती का वो इंस्ट्रक्शन ये इन्होंने डीओ को दिया है, और इसकी प्रतिलिपि सभी डीओ को दे दी है, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा मुख्यालय को सूचनार्थ और पालनार्थ। अब जो मेन पॉइंट ये हो गया कि सभी को जिन्होंने ऑर्डर दे दिए अब वो दोबारा से ऑर्डर देंगे कि किस प्रकार से हमें आईडी बनानी है। और मेन चीज़ ये है कि जिन्होंने आईडी बना के सैलरी भी उठा ली है तो डरने की कोई भी बात नहीं है, वो चेंजेस हो जाएंगी जो भी है
आईडी वगैरह बन गई जो बन गई, उनमें डिटेल चेंज हो जाएगी। मेनली तो यही है कि आईडी कब बनती है, वैसे बनाना पड़ता लगता है क्योंकि इसमें जो कटौती है एनपीएस वगैरह की, तभी प्राण नंबर जारी होंगे तब आईडी बनेगी। क्योंकि इस प्रकार से हमें कोई चीज़ घबराना नहीं है, अभी जो ऑर्डर आएंगे उनको फॉलो करते जाना है। इस प्रकार से हमने देखा कि आज कि पंचायत सहायकों का जो ऑर्डर था उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। अभी भी आप लोग थोड़ा रुकिए, ये चीज़ें इतनी जल्दबाजी में ना करें ताकि अपडेट करने में फिर प्रॉब्लम होती है। चलिए, वीडियो कैसे लगा इसे शेयर ज़रूर करिए अपने ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। काफ़ी वीडियो आएंगी, आईडी बनानी होगी तो बनाएंगे, और जो इनमें डिटेल है अपडेट की या फिर इनसे संबंधित जितने भी आदेश हैं, पे मैनेजर से किस प्रकार से अपडेट करके सैलरी की प्रोसेस सब कुछ बताया जाएगा पंचायत सहायकों, विद्यालय सहायकों या कनिष्ठ